शाजापुर के कृषि विज्ञान केंद्र में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के अंतर्गत 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले भर के कृषि पर्यवेक्षकों ने हिस्सा लिया। उप संचालक कृषि केएस यादव ने मिशन के उद्देश्य के बारे में बताते हुए कहा कि ये मिशन घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया है। वर्तमान में भारत अपनी खाद्य तेल आवश्यकताओं का आयात करता है। मिशन का लक्ष्य आने वाले वर्षों में आयातित खाद्य तेल पर भारत की निर्भरता को 28% तक लाना है। प्रशिक्षण में केवी के वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर जीआर अंबावतिया व डॉक्टर एसएस ठाकर ने संयुक्त रूप से तिलहन उत्पादन के आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी और केंद्र के क्रॉप कैफेटेरिया और प्रदर्शन इकाइयों के माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान भी दिया गया। मिशन का उद्देश्य घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। भारत सरकार का मेन उद्देश्य ये है कि तिलहन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने और विदेश से कोई तेल आयात नहीं कर सके, ताकि नहीं करना पड़े, ताकि हमारी जो राजस्व की बचत हो सके। साथ ही जिला स्तर पे ये 2 दिवसीय 26 एवं 27 मार्च को इसी योजना के अंतर्गत स्टाफ ट्रेनिंग आयोजित की गई। विस्तार कार्यकर्ताओं का 2 दिवसीय प्रशिक्षण। इस प्रशिक्षण का मेन उद्देश्य ये है कि खरीफ सीजन 1 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है, तो जो सोयाबीन की फसल किसान बोएंगे, उस बोने में आने वाले समय में किसान को जागरूक करना है कि आपको कितना खाद देना है और फसल को किस प्रकार से उत्पादन अधिक लेना है, कौन सी दवाई का उपयोग करना है, आने वाले समय में कौन कौन सी बीमारी, कौन कौन से कीट लग सकते हैं। उसके पहले ये स्टाफ प्रशिक्षण के अंतर्गत हमारे विस्तार कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक और वैज्ञानिकों द्वारा दी जा रही है, ताकि इसका उद्देश्य यही है कि जो तिलहन का उत्पादन हमारे देश में कम हो रहा है और विशेष जो शाजापुर जिले में सोयाबीन होता है, सोयाबीन की उत्पादन क्षमता काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन एवरेज उत्पादन हमारे जिले का काफ़ी 12-13 कुंटल पर हेक्टेयर के आसपास होता है। तो कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र का सहयोग से हम लोग किसानों में नई नई तकनीकी के बारे में जानकारी देते हैं। इम्प्रूव वैरायटी हो गई, फर्टिलाइज़र का संतुलित उपयोग हो गया, प्राकृतिक खेती हो गया, और ये सब तकनीकियों का उपयोग करके हम तिलहन के उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में चर्चा हुई। साथ ही में हमारे ज़िले में रबी में स्पेशली सरसों होता है, लेकिन अलसी और कुसुम करेडी 2 ऐसी फसल होती है जिसको कम पानी में भी हम आराम से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।